हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SJ मेंटोर और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर सना जान। आज हम डिस्कस करेंगे पेज लेआउट को कि पेज लेआउट में कौन कौन से कमांड्स हैं और हम उन कमांड्स को कौन कौन से कामों में यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेरे पास है मार्जिन्स। मैंने क्लिक यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, पेज के यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। अगर आप इसके मार्जिन्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल करना चाहे नॉर्मल कर सकते हैं, नैरो करना चाहते हैं स्टार्टिंग से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट वगैरह यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको वाइड करना है वाइड कर सकते हैं। हम ज़्यादातर नॉर्मल करते हैं तो नॉर्मल ही सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है ओरिएंटेशन, आपके पेज के ओरिएंटेशन। ठीक है, फर्स्ट मेरे पास है पोर्ट्रेट। आप अपने पेज को पोर्ट्रेट रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लैंडस्केप करें तो आप अपने पेज को लैंडस्केप भी कर सकते हैं। पोर्ट्रेट करना चाहते हैं पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप करना चाहते हैं तो लैंडस्केप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल मुझे पोर्ट्रेट चाहिए तो मैं पोर्ट्रेट ही रखूँगी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है साइज़। पेज, आप पेज को साइज़ दे सकते हैं। ठीक है, आप कौन सा पेज साइज़ देना चाहते हैं। फर्स्ट है लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लीगल सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा ज़्यादातर A4 यूज़ होता है। ठीक है, A4 यूज़ होता है या लेटर यूज़ होता है, हम इन दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कॉलम। ठीक है, कॉलम हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लेंगे। ठीक है, पैराग्राफ लेने के बाद यहाँ पे उसको मैं ज़रा जूम करूँ। जूम करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स है। ठीक है, आप अपने जो टेक्स्ट है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास एक कॉलम है तो मैं कॉलम को 2 करती हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आगे पीछे हो गए। अगर मैं यहाँ पे Ctrl+J करूँ, मतलब जस्टिफाई करूँ, तो वो मेरा जो टेक्स्ट है वो तरतीब से आ जाता है। अगर उसको वापस करना है तो Ctrl+L करें। ठीक है, यहाँ पे आप इसको 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट करना चाहते हैं लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट करना चाहते हैं राइट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, Ctrl+Z से वापस इसको लेकर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक। वही है कि आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने काम है, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको क्या कर सकते हैं, आप बीच में ब्रेक कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो काम है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाए और मेरा नीचे जो जितना भी काम है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए। अगर मैं यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करूँ तो पेज करूँ तो यहाँ पे मेरा जो काम है वो अगले पेज पे चला गया और जहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ था वो पहले पेज पे रह गया। ठीक है, अगर मैं Ctrl+Z करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ब्रेक यही काम करता है। ओके, इसमें नेक्स्ट हमारे पास कॉलम करना है तो कॉलम भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉलम करना है तो कॉलम नेक्स्ट पेज पे आपका जो टेक्स्ट है सारा नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। टेक्स्ट रैप करना है तो टेक्स्ट रैप भी कर सकते हैं। आपका जो टेक्स्ट है वही काम करता है। आपका जो टेक्स्ट है वो आपका जो काम है, आपके जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। नेक्स्ट पेज पे जाना है तो आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। आपको कंटिन्यू करना, वहीं से कंटिन्यू करना, मतलब आप और टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आपको इवन पेज पे जाना है तो आप इवन पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ओड पेज पे जाना है तो आप ओड पेज पे भी आ सकते हैं। मेरे पास देखिए पेजेस ओपन हो चुके हैं। लाइन नंबर क्या है, लाइन नंबर आप अपने पैराग्राफ को, अपने लाइन्स को नंबर्स दे सकती हैं। अगर मैं इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँ, लाइन नंबर्स देना चाहती हूँ, कंटिन्यूस करूँ तो जहाँ से स्टार्टिंग है 1 2 3 वही आएगा। जहाँ तक आपका टेक्स्ट है वहाँ तक आपके जो लाइन नंबर है वहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, अगर आप लाइन नंबर देना चाहते हैं, अगर रिस्टार्ट ईच करना चाहते हैं तो रिस्टार्ट ईच करके आप स्टार्टिंग से ही कर सकते हैं। ईच करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास फॉर करंट पैराग्राफ है यहाँ पे कोई नंबर ना रहा है, यहाँ से मैं ये नंबर हटाना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगी तो जहाँ जिन पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ से आपका जो लाइन नंबर है, ठीक है, जहाँ से आपने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है वहाँ से आपका जो लाइन नंबर है वो हट जाएगा, लेकिन वो फिर भी अपनी तरतीब से ही आएगा। देखिए, अगर मैं Ctrl+Z करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 4 5 6 था। अगर मैं यहाँ पे इसको वापस से इसको क्लिक करूँ तो वही तरतीब से 1 2 3 4 आ जाएगा। अगर इनको हटाना चाहते, ठीक है, हटाना चाहते तो आप यहाँ से इसको नन कर सकते हैं, आपका जो लाइन नंबर है वो हट जाएगा। ओके, हाइपनेशन क्या काम करता है। हाइपनेशन हमारे पास बहुत से वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो डॉक्यूमेंट्स में या हमारे पेज पे बहुत से वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ यहाँ से इसका जो
साइज़ है इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, ठीक है। साइज़ को बड़ा करने के बाद यहाँ पे मैं चाहती हूँ, देखिए हमारे पास ये ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है। अब मैं चाहती हूँ कि ये ये जो डॉक्यूमेंट्स या मेरे पेज में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो पूरा वर्ड मेरे पेज में एडजस्ट नहीं हो रहा, तो उसके बीच जो है वो एक डैश का निशान लग जाए, ठीक है। अगर डैश का निशान लगेगा तो मुझे पता चलेगा कि ये पार्ट इसी का है, अगर नेक्स्ट पेज पे जाएगा, ठीक है। अगर लेआउट पे जाऊँ, हाइपरनेशन पे अगर मैं ऑटोमेटिक करूँ तो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट था ना, डॉक्यूमेंट वर्ड, ये देखिए डॉक्यूमेंट वर्ड था DOC, और उसके बाद वो डैश का निशान लगा है, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स है वो अगले लाइंस पे चले गए, ठीक है। ऐसे हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शंस है, उसका OP आ गया है, और उसका जो बीच में डैश है वो आ जाता है, और नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स वहाँ पे चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं, हाइपरनेशन ऑप्शन पे आए तो ये हमारे पास चेक होने चाहिए, ओके करें, ठीक है। आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप नन पे क्लिक करें, तो आपका जो हाइपरनेशन है वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। अगर वापस लेकर आना चाहते हैं ऑटोमेटिक करें तो ये हो सकता है। नन करूँ, अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं कोई और वर्ड लिखूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहती हूँ यूनिवर्सिटी मैंने लिख लिया, मैं Ctrl+A करूँ, सबको सेलेक्ट करूँ, उसके बाद मैंने ऑटोमेटिक किया, तो मेरा जो यूनी है वो इस लाइन पे आ गया, और बीच में से हमारे पास डैश आ गया, और नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स वो नेक्स्ट लाइन पे कन्वर्ट हो गए, ठीक है। आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साइज़ को मैं वापस से थोड़ा सा कम करूँ, ठीक है। फिर लेआउट पेज पे आते हैं। लेआउट पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चेंज कर सकते, लेफ़्ट करना चाहते हैं लेफ़्ट करें, राइट करना चाहते हैं राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ से इसको बिफोर करना चाहते हैं ऊपर से, कि ऊपर से यहाँ से आप आफ्टर करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से यहाँ इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है पोजीशन। ये तभी ओपन होगा अगर मेरे पास यहाँ पे कोई शेप होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक शेप लूँ, रेक्टेंगल लूँ, रेक्टेंगल लेने के बाद अगर मैं वापस पेज लेआउट पे आऊँ, पेज लेआउट पे इस मुझे पोजीशन बता दे कि आप अपने रेक्टेंगल को किस पोजीशन में एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। व्रैप टेक्स्ट है, ठीक है। आपका टेक्स्ट कहाँ चाहिए, आपका टेक्स्ट आप कहाँ रखना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप टेक्स्ट में चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आपके टेक्स्ट में चेंजेस पीछे से हो रही है, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड करना है। ब्रिंग फॉरवर्ड क्या, अगर मैं यहाँ पे एक और शेप लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक और शेप लूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं एक और शेप लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और शेप मैं ट्राई करती हूँ, यहाँ पे इसका कलर को चेंज कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे रखती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये शेप है, ठीक है, ये शेप है, ये फ्रंट पे आ जाए, ठीक है। आप फ्रंट पे इसको लेकर आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं बैक पे लेकर जाऊँ तो बैक पे भी लेकर जा सकते हैं। सिलेक्शन पेन पे क्लिक करो, ये पहले भी मैंने समझाया हुआ था सिलेक्शन पेन क्या काम करता है। आपके पास दो रेक्टेंगल है, एक उसको नाम भी प्रॉपर दिए गए। अगर रेक्टेंगल 1 है, रेक्टेंगल 2 है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ये रेक्टेंगल 1 है, ये रेक्टेंगल 2 है, इसके पास आई का निशान है। आप चाहते हैं कि अगर ये मेरे पास डिलीट भी ना हो और यहाँ पे मौजूद भी हो, अगर मुझे चाहिए हो तो मैं इसको वापस ला सकूं, तो आप यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं। अगर मैं आई पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास हाइड होगा, आई पे क्लिक करूँ तो हाइड होगा। अगर आप वापस लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको वापस भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है अलाइन। अलाइन, आप इसके अलाइन को भी चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट चाहिए, राइट चाहिए, बॉटम चाहिए, आप यहाँ से इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके लेफ़्ट राइट जैसे भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ से इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास रोटेट। आप रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं, आपको किस डायरेक्शन में रोटेट करवाना है आप रोटेट भी करवा सकते हैं। ओके, ग्रुप करना है। ग्रुप के लिए अगर यहाँ पे मैं एक शेप और लूँ, ठीक है, शेप लेने के बाद यहाँ पे अब मैं चाहती हूँ कि ये दोनों, अगर मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाऊँ तो अगर मैं यहाँ से इसको सेट करूँगी फिर यहाँ से इसको सेट करूँगी तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। इससे आसान तरीका क्या है कि आप इस पर शिफ्ट से दोनों को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद लेआउट पे जाए और यहाँ पे मेरे पास है ग्रुप। अगर मैं इसको ग्रुप करूँ, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह इसको लेकर जाऊँगी तो ये एक ग्रुप बन जाते हैं। अगर ग्रुप से हटाना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं तो अनग्रुप करें, तो आपके पास ये अलग रेक्टेंगल होगा,
ये अलग रेक्टेंगल होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को पेज लेआउट की समझ आई होगी।